तो सबसे पहले कुपोषण के बारे में जाने। शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिक मात्रा पहुंचना। पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो जाए या कोई बच्चा पोषक तत्व बहुत ज्यादा ले ले। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो पेट भरा है फिर भी दिन भर खाते रहते हैं, जो मिल गया वही खाते रहते हैं, तो उनके शरीर में जितनी मात्रा चाहिए उससे ज्यादा चला गया तो वो काफी मोटा हो गया। गांव में ये भ्रांतियां हैं कि जो बहुत मोटा है वो कुपोषण का शिकार नहीं है, गलत है। हमारे गांव में ऐसी ही सोच बन गई है कि जो बिल्कुल हीन दीन दुबला पतला दिखाई दे रहा है वही कुपोषण का शिकार है। कुपोषण की परिभाषा जब पूछा जाए तो शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता के कारण कुपोषण होता है। दो बातें, पोषक तत्वों की कमी और अधिकता। जैसे मान लो आपको चाहिए 4 रोटी खाने का लेकिन एक ही मिल रहा है, और लगातार 1 महीने से एक ही रोटी खा रहे हैं, सब्जी मिल ही नहीं रहा है, तो क्या हो गया? पोषक तत्वों की कमी हो गई, फल बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और एक लड़का ऐसा है क्या खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, दोपहर को शाम को, और पूरा हट्टा कट्ठा हो गया, तो उसके शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा चली गई। कुपोषण के कितने प्रकार हैं? तो कुपोषण के 2 प्रकार हो गया। पहला अल्प पोषण यानी अंडर न्यूट्रिशन, यानी जितना चाहिए उससे कम मिल रहा है, और अति पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन, यानी कि जितना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है। जैसे आपको 2 केला आप खा सकते हैं, खा रहे हैं कितना? 1 दर्जन। खाना चाहिए आपको 3 रोटी, खा रहे हैं 13 रोटी। क्या हुआ? अति पोषण, ज्यादा खाना, ज्यादा पोषक तत्वों का शरीर में चला जाना, ये अति पोषण कहलाएगा। और ये अल्प पोषण। फिर एक बार, अल्प पोषण, कम पोषक तत्व शरीर में जाना, और अति पोषण, अत्यधिक जाना। अब हम आते हैं कि ये कुपोषण का कारण क्या होता है भाई? अपर्याप्त भोजन, यानी जितना चाहिए उतना मिला नहीं। पता चला कि 4 लोग खाने वाले हैं, 4 रोटी एक को खा के वही तरह पेट दबा के सुत गई, ठीक है। और दूसरा क्या कारण है? अनुपयुक्त भोजन, बहुत ज्यादा अनुपयुक्त भोजन, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी खाए जा रहे हैं। शादी ब्याह में बच्चे क्या करते हैं? हेनियो से चाट खा लेनी, हेनियो से चाउमीन खा लेनी, हेनियो से आइसक्रीम का, जितना अधिक से अधिक खा के बीमार पड़ जाते हैं। जागरूकता की कमी सबसे बड़ा कारण है। आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि कुपोषण क्या है, इस वजह से भी प्रॉब्लम आती है। स्वच्छता की कमी, सब स्वच्छता पर ध्यान नहीं देते हो। रोज नहा कर आना है फिर भी 4-5 बच्चे ऐसे हैं जो बिना नहाए चले आते हैं। गरीबी सबसे बड़ा कारण है। मुझे गरीबी के कारण आपको पोषक तत्व मिलता ही नहीं। जब मिलेगा नहीं तो खाएंगे कहां से? तो सबसे बड़ा कारण है गरीबी। भोज्य पदार्थों में मिलावट, और जो मिल भी रहा है उसमें बनिया क्या कर दे रहे हैं? सब मिलावट कर दे रहे हैं सब। अति पोषण, अत्यधिक खाना। जनसंख्या में वृद्धि, इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है कि खाने की पर्याप्त भोज्य सामग्रियां नहीं मिल पा रही हैं। और इन सारी कारणों का किताब में इसके अलावा जो मुख्य कारण है वो नहीं दिया है, शिक्षा का अभाव। शिक्षा के अभाव के कारण भी आप कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। शिक्षा से ही जागरूकता आएगी, शिक्षा से ही सब कुछ आप समझेंगे, जानेंगे, तब जाके काम होगा आपका। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको कुपोषण से बचाने के लिए सरकार भी तमाम तरीके की योजना बनाती है, और आप पढ़ लिख करके इसको जानिए और अपने घर में अपने माता पिता को बताइए कि कुपोषण बहुत खतरनाक बीमारी है। अच्छा ये बताओ, अल्प पोषण जिसको बहुत कम मात्रा में मिला, उसमें कौन कौन सी बीमारियां देखने को मिलती है? बौनापन, उसको आप लोग अपनी भाषा में क्या कहते हो? नटूरा कहते हो ना। और दुर्बलता, एकदम दुबला पतला दिखाई देगा। अल्प वजन, इतना हल्का होगा पता चलेगा कि 20 किलो का है, 17 किलो का है, एकदम हवा की तरह दिखाई देगा। सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी, वो पोषण क्या है यह आपको बता दिया गया। 3 विषय में काम करेगा, शारीरिक शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य, और विज्ञान के अंतर्गत। आई बात समझ में? धन्यवाद।